नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कितने प्रश्न करो ममता कालिया द्वारा लिखित खंडकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने इस खंडकाव्य की कथावस्तु की समीक्षा तथा कथावस्तु में चित्रित पात्र और चरित्र चित्रण का अध्ययन किया है। आज हम कितने प्रश्न करो इस खंडकाव्य के संवादों पर चर्चा करेंगे। खंडकाव्य में संवादों के माध्यम से रचनाकार पात्रों को सजीव रूप प्रदान करता है। घटना एवं संवादों के माध्यम से ही कथा वस्तु आगे बढ़ती है। खंडकाव्य के संवाद तत्वों के अनुसार संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल, सारगर्भित, चुस्त, स्वाभाविक, सरल एवं प्रभावशाली होते हैं। अतः प्रस्तुत खंडकाव्य में ममता कालिया ने इसका सफलतापूर्वक अवलंब किया है। प्रस्तुत खंडकाव्य सीता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें सीता की पूरी कथा को अर्थ मिला है। खंडकाव्य में सीता केंद्रीय पात्र है। विवेच खंडकाव्य में सीता का चरित्र एक प्रतीक बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है, जो सीता के संवादों के माध्यम से पाठकों के सामने प्रकट होता है। कितने प्रश्न करो खंडकाव्य में राम भक्त हनुमान सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचता है। हनुमान अपने शौर्य और बाहुबल के भरोसे सीता को वहां से वापस अपने प्रभु राम तक फिर से पहुंचाने का प्रस्ताव रखते हैं। सीता इस प्रस्ताव का अस्वीकार करती हुई कहती है, फिर पतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल में हो चाहे। इस प्रकार उनके जो सीता और हनुमान के बीच के जो संवाद है वह हमारे सामने उभर आते हैं। लंका की कारागृह से मुक्त होने के बाद सीता के सामने सार्वजनिक अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव से सीता खिन्न हो उठती है और मन ही मन में राम के सामने तर्क उपस्थित करती है। उसके मुख से जो पंक्तियाँ निकलती हैं, जो संवाद निकलते हैं, वो इस प्रकार है। कथा महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, कथा महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत परिव्रत लंका में कवच बनाया। मैंने शाश्वत पतिव्रत लंका में कवच बनाया। इस प्रकार सीता के मुख से जो भी निकलता है वो उसका दर्द जो है वह संवादों के माध्यम से या संवाद के रूप में इस खंडकाव्य में हमें दिखाई देता है। राम एक आदर्श राजा होने के साथ साथ वे मर्यादा भंग होने राम एक आदर्श राजा है और वे राजा होने के नाते मर्यादा भंग होते नहीं देखना चाहते। राम का प्रत्येक निर्णय लोक निर्णय हुआ करता था। सीता इसे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या तक ले जाती है। एक राजा लोक निर्णय के सुरक्षित कवच में अपनी रुचि अरुचि, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, अपने विचार और आदर्श तो नहीं प्रकट कर सकता। लोक निर्णय की वास्तविकता क्या है? क्या वह सचमुच लोक की सुविचारित इच्छा का परिणाम है या उसके कवच में शासक स्वयं अपनी कमजोरियां छिपाता है? यह पर तो सीता केवल इतना कहकर ही चुप हो जाती है। लोकपवाद का भयता या निज की वह कमजोरी जो विकट परीक्षा ली उस मिलन घड़ी में मेरी, जो विकट परीक्षा ली उस मिलन घड़ी में मेरी। इस प्रकार राम और सीता के बीच के जो भी मनोभाव है वह संवादों के रूप में हमारे सामने आते हैं और नारी पुरुष के कर्तव्यों का, अधिकारों का तथा समानता का पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।